नमस्कार साथियों यदि आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो आपको इन नियमों को समझ लेना चाहिए। ना तो प्रॉपर्टी डीलर बताने वाले हैं, ना ही आपके जो एडवोकेट रजिस्ट्री लिख रहे हैं वो आपको नियम बताएंगे। ये नियमों की याद आपको आएगी लगभग 10 या 5 साल बाद, जब आपके प्लॉट पर या तो बुलडोजर चलेगा, या कोई विवाद होगा, या कोई स्टे होगी, आपका निर्माण नहीं होगा, तब याद आएगी इन नियमों की। ठीक है, तो आप समझें कि भाई ज़मीन खरीदते समय, खासकर प्लॉट खरीदते समय, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है साथियों, और मैं आपसे कहूँगा, अगर आप किसी भी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन जो लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट्स में नंबर ना मांगे, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं कि ज़मीन सही है कि नहीं, कोई केसेस वगैरह 143 80, ठीक है, आप चेक करवा सकते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आप सरकारी नियम देखें। सरकारी नियम में यही है कि क्रेता को विक्रेता संबंधित पूरा जो है, अगर कृषि भूमि खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्री, चयन, खतौनी, नकल वगैरह जो आपको देख लेनी है कि भाई इसका दाखिल खारिज है कि नहीं, ज़मीन पट्टे की तो नहीं, कोई केसेस तो नहीं चल रहे, वो चेक करना है। सीधा हम आते हैं कॉलोनी वाले प्लॉट्स पर, क्योंकि आजकल 90% लोग प्लॉट की रजिस्ट्रियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वो आप समझ लें। साथियों, प्लॉट के संबंध में स्पष्ट नियम है कि संबंधित कॉलोनी का लेआउट प्राप्त करके की जा सकती है। यानी कि जो भी कॉलोनी कट रही है, जैसे मान लीजिए साथियों ये कॉलोनी है, ठीक है, तो इसका लेआउट पास है कि नहीं, यानी कि नक्शा पास है कि नहीं। अब देखिए, कई कॉलोनाइजर जो है बस ये दिखा देते हैं आपको, ये कि भाई ये है हमारी कॉलोनी का नक्शा। इससे कोई फर्क नहीं, बिल्कुल इलीगल नक्शा है ये साथियों। क्यों? क्योंकि ये नक्शा पास नहीं है। अब आप कहोगे साहब पास नहीं है तो हमको क्या दिक्कत है, हमें तो पैसा देना है, कब्जा लेना, हमें तो ज़मीन एक नंबर की मिल रही है, सस्ती ज़मीन मिल रही है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपको लॉस क्या है, जो आप बिना लेआउट पास वाली ज़मीन में जो आप खरीद रहे हैं उसके लॉस क्या है। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे बड़ा लॉस ये है कि देखिए, ये जितने भी सड़कें हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे सड़क है एक, देखना आप, यहाँ पे जितने भी सड़कें हैं, ठीक है, ये किसके नाम है साथियों? कॉलोनाइजर के नाम है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लॉट खरीद लिया है, और अगर मान लीजिए कल को कॉलोनाइजर यहाँ पे भी प्लॉट बेच दे, ये गली भी बेच दे, तब आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप, पहली बात। दूसरा, अब आप कहोगे कि ये तो भाई कुछ नहीं होता है, ये तो गलत है। देखिए साथियों, अधिकतर क्या होता है, जैसे ये मेन रास्ता है, ठीक है, कॉलोनाइजर मेन रास्ते, हाईवे वगैरह के किनारे ही रोड डालते हैं, ठीक है ना, मेन रास्ता है। यहाँ से उन्होंने 20 फुट का एक प्लॉट लिया, या एग्रीमेंट कर लिया, आपको इसी 20 फुट के रास्ते से पूरी कॉलोनी काट दी। कल से जिससे एग्रीमेंट किया उसने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, उसने कब्जा कर लिया, मकान निर्माण कर लिया, तब आप क्या करोगे? इसलिए अवैध कॉलोनी प्लॉट मत खरीदे। दूसरा ये भी हो जाता है साथियों, कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं, कि ये प्रॉपर्टी डीलर खरीदते हैं कई नंबरों में, जैसे 1804, ठीक है ना, 1804, 1828, 12, 2033, और प्लॉटिंग कर रहे होते हैं एक ही जगह। अब आपने खरीदा है 1828 में, पोजीशन दे दिया आपको 2033 में, ठीक है, अभी आपको नहीं पता कर पाएगा क्योंकि जमीन पे नंबर नहीं होते, लेकिन जब आपके 2-4 साल बाद पड़ोसी जो भी उसका खातेदार है वो सीमांकन कराएगा, ये सही खातेदारों में विवाद होगा, तो वो कहेंगे नहीं, ये आप हमारी साइड आ गए, अपना घर तोड़िए, निर्माण तोड़िए, हम निर्माण नहीं करने देंगे। ठीक है, पहली बात तो ये होगा। दूसरी बात साथियों ये भी है कि देखो भाई, जैसे साथियों आप कोई अवैध कॉलोनी खरीदते, जैसे मान लीजिए आपने ये कॉलोनी खरीदी थी खसरा संख्या 179 में, ठीक है, और ये खसरा संख्या दूसरा है, मान लीजिए 81 है, और ये है 178 खसरा संख्या। तो अब देखिए, कॉलोनाइजर ने कॉलोनियाँ काट दी, ठीक है, ये प्लॉट्स काट दिए। अब इसका आधा भाग आ रहा है 178 में, क्योंकि 179 जो है मौके पर खेत ज़्यादा है, तो आधा भाग इसमें आ रहा है। प्रॉपर्टी डीलर ने काट के आपको बेच दी ज़मीनें। अब होगा क्या? हो सकता है 178 ग्राम सभा की ज़मीन हो सकता है 178 आरक्षी ज़मीन हो, और हो सकता है अन्य किसी की ज़मीन पे कब्जा हो। जब आप 10-5 साल बाद निर्माण करेंगे तब ये लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, नहीं ये तो अवैध है। ठीक है, दूसरा, बंधक भी जमीन हो सकती है। तीसरा, प्लॉट नंबर उसमें कोई होता नहीं। देखिए नक्शा, देखिए सीधी बात साथियों है, नक्शा पास नहीं है तो ये इस नक्शे का कोई वैल्यूएशन नहीं है।
ठीक है ना, क्योंकि नक्शा पास ही नहीं है, ये नक्शा अभी कॉलोनाइजर के पास है, आपके पास। लेकिन अगर ये नक्शा पास होता तो संबंधित अथॉरिटी के पास ये नक्शा होता, कभी कोई विवाद होता तो अथॉरिटी इस नक्शे को देती और उसी के अनुसार ये नक्शा मान्य होता। ठीक है, तो अगर कॉलोनी का लेआउट पास नहीं है तो सबसे बड़ा दिक्कत आएगी, और कभी भी लैंड एक्वायरेशन वगैरह हुआ तो इन सब कॉलोनियों का पैसा मिलेगा प्रॉपर्टी डीलर को, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर के नाम अभी भी ये सड़कें हैं साथियों। ठीक है, हो सकता है वो एक्सपायर हो जाए, उनके लड़के ही सड़कें बेच दे, बेरामा कर दे। ठीक है ना, तो ऐसी समस्याएं आपको आएगी बिना लेआउट पास वाली में। और सबसे बड़ी समस्या साथियों आएगी कि आपने देखा होगा तमाम जगह बुलडोजर चल रहा है। ठीक है, अगर वो जमीन, मान लीजिए ये खसरा संख्या 238 आपने खरीदा, और 238 खसरा संख्या जो है वो अधिसूचित क्षेत्र में आता है साथियों, या मान लीजिए ये औद्योगिक उसके विकास के लिए ये जमीन आरक्षित है, तो ऐसी कंडीशन में आपका पैसा फुल वेस्ट होगा। अब आप कहेंगे सर अगर मैं मान लीजिए हम जो है लेआउट पास वाली कॉलोनी में प्लॉट खरीदे तो क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं आपको। ठीक है, फ़ायदे ये है, एक तो उसमें लेआउट है तो सबकी एनओसी ली होगी। ठीक है ना, वहाँ पे एनओसी जो है जो भी सही खातेधारक है उनसे भी नोटिस, मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, या मान लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस है उसका भी अनापत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, और उसका सब कुछ होगा, 143 होगा। ठीक है ना, उसका 80 होगा, यानी कि ठीक है तब नक्शा जाके पास होगा। ठीक है, जो भी सही खातेधारक है वो ऑब्जेक्शन अगर लगाते क्या होते तभी नक्शा पास होगा। सीधी बात ये है कि नक्शा पास करवाने में कई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कई रिक्वायरमेंट होती है, कई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, इसलिए नक्शा पास वाली ही कॉलोनी सुरक्षित है। अवैध कॉलोनियाँ जो है, जो बिना नक्शा पास के प्लॉटिंग कर रहे हैं, कभी न कभी आज आपको नहीं लग रहा है, आज आपको पक्की सड़कें दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन कभी न कभी आपको परेशानी होगी। कई लोगों ने तो हमने देखा है कि यूपीटा की ज़मीनों से उन्होंने सड़कें डाल दी कॉलोनी के लिए, धड़ल्ले से कॉलोनियाँ कट रही है। और जब किसी ने शिकायत कर दी तो 5 साल बाद यूपीटा ने रोड ब्लॉक कर दी। अब वो बेचारे कॉलोनी वाले कहाँ जाएंगे? तो साथियों आज ये हमारी सच्ची बात है, जो सही बातें हैं वो आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन भविष्य में ये आपके लिए बहुत मायने रखेगी। बाकी आप किसी मैटर में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं जो लोग, या आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कॉलोनाइजर ने अंश से अधिक विक्रय कर दिया, तो जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी थी उनका दाखिल खारिज ही नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं तमाम प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे।